जी, तो याद का बताया। याद चार प्रकार की है। नंबर वन, परिचय के आधार पर याद। नंबर टू, संबंध के आधार पर याद। नंबर थ्री, स्नेह के आधार पर याद। एंड नंबर फोर, प्राप्ति के आधार पर याद। तो जैसे बता रहे थे कि फादर से बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो उसको याद करता है ना। और इस फादर से हमें एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए प्रॉपर्टी मिलती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलता है। तो ऐसे पिता को हम याद नहीं करेंगे क्या? वो हो गया प्राप्ति के आधार पर याद। अब जैसे हम किसी को बताते हैं कि चलो आधार है कि ठीक है, हमें इस आधार पे उसको याद करना है, इस बेस पे याद करना है। अब सब कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि याद क्यों करना है, लेकिन अब याद करें कैसे? वो दिखता तो है नहीं। तो क्या बात करें, हम उससे कैसे संबंध जोड़ें? ठीक है, इस पे आपको एक कहानी सुनाते हैं। सुनिए कहानी। हम्म। तो एक बार एक गवाला था, गायें चराने वाला। तो ना वो अपनी गायों को लेके जंगल में चला गया। अब सारी गायों को उसने चरने के लिए भेज दिया और खुद बैठ गया एक पेड़ के नीचे। तो अब अकेला बैठा था, तो ऐसे भगवान से बातें करने लगा। कहता है, जैसे मैंने इन गायों को चरने के लिए भेज दिया है, तूने भी तो हमें इस दुनिया में भेज दिया है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ, तू भी तो ऊपर बैठा बोर हो रहा होगा। क्यों नहीं तू नीचे आया था, हम दोनों मिल के बैठ के बातें करेंगे, गपशप करेंगे। तो इतने में वहां से ना एक सन्यासी गुजरता है। देखता है इधर उधर तो कोई नहीं है। कहता है, तू किससे बात कर रहा है? कहता है, मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। तो कहता है, क्या बात कर रहा है? तो ऐसे ऐसे वो बताता है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। कहता है, ये कोई भगवान से बात करने का तरीका है? मैं तेरे को सिखाता हूँ तरीका। तो उसको ना एक मंत्र रटवा देता है। अब वो 10-15 दिन में वो मंत्र रट लेता है। फिर वो जो सन्यासी होता है, वो भगवान जी के मंदिर में जाता है और कहता है, मैंने ना आज बड़ा अच्छा काम किया। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, क्या अच्छा काम किया, स्टोरी है, मतलब स्टोरी की तरह लेंगे। तो आकाशवाणी होती है, क्या अच्छा काम किया। कहता है, मैंने ना आज एक अनपढ़ गवाले को आपको याद करने का तरीका सिखा दिया। तो भगवान जी कहते हैं, तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने तो बुरा काम किया। कहता है, क्यों? कहते हैं, और क्या, वो रोज आता था, रोज मेरे से मीठी मीठी बातें करता था। तूने उसको एक मंत्र रटवा दिया है, उसमें ना तो फीलिंग्स हैं ना इमोशंस हैं। वो रोज आता है, वही रटा रटाया मंत्र मेरे आगे बोल के चला जाता है। तो तूने अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया है। तो ये है याद करने का तरीका। मतलब भगवान से हम कोई भी बात कर सकते हैं, अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। है ना। एक बार एक बच्चा था, वो चर्च में गया और चर्च में ना छोटा सा बच्चा था, प्रेयर करने लगा आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के। तो चर्च का जो पादरी था, तो उसने पूछा बच्चे से कि तुम क्या प्रेयर तुम्हें करनी आती है? क्या प्रेयर कर रहे हो? तो कहता है, मैं तो भगवान, मुझे प्रेयर करनी तो नहीं आती, मैं तो भगवान को ABCD सुना रहा हूँ ना। तो भगवान भावना का भूखा होता है, उससे हम अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। बच्चा तो अपने उससे ही बोलेगा ना, जो उसको आता है वो तो वही करेगा। तो ऐसे हम उससे मतलब दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। वो हमारी हर बात सुनता है और हर बात का जवाब भी देता है। ठीक है, तो यह है विधि। मतलब विधि क्या है कि देखो, अभी आपको कहा था कि जैसे भी आप मेडिटेशन करना चाहो आप कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हम योग करते हैं, वो हम ओपन आइज से करते हैं। तो विधि में हम क्या करते हैं, मतलब बिगनर्स के लिए है कि सबसे पहले रेड लाइट करते हैं। तो रेड लाइट इसलिए करते हैं कि परम धाम का जो सीन है, वो रेड गोल्डन लाइट है। तो एक सीन क्रिएट करने के लिए रेड लाइट किया जाता है। फिर अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती भी इसलिए एक वातावरण वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। और कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, तो सॉन्ग भी इसलिए प्ले किया जाता है कि हमारा ध्यान जो है उस गीत के बोल में ही रहे, इधर उधर ना भटके। और सामने एक फोटो,
लगाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो पीछे ब्रह्मा बाबा का चित्र है या फिर पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र होता है, वो इसलिए फोकस के लिए कि हम मतलब ध्यान इधर उधर ना भटके। बाकी जब आप योग लगाना सीख जाते हैं तब इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। बिना इन चीजों के भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लगता है तो ये सब विधि अपनाई जाती है। और जैसे आपको कमेंट्री से मेडिटेशन कराया जाता है, वो भी इसलिए कराया जाता है कि आप का ध्यान इधर उधर ना जाए। और हमारे यहाँ योग जो हम करते हैं वो हम ओपन आइज से करते हैं, खुली आंखों से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सब बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो इसलिए आंखें खोल के करते हैं। दूसरा, हमारा ये सहज राजयोग है, इसको हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अब मान लो हम खाना बना रहे हैं, तो आंखें बंद करके खाना कैसे बनाएंगे? तो नमक की जगह मिर्च, मिर्च की जगह कुछ और डल जाएगा, है ना? और हम ड्राइव कर रहे हैं तो आंखें बंद करके कैसे ड्राइव करेंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम आंखें खोल के योग करते हैं, क्योंकि हम चलते फिरते योग करते हैं। और तीसरा, हम आंखें खोल के इसलिए योग करते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो शांति का वातावरण होता है ना, तो कई बार नींद आ जाती है। तो नींद आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम आंखें खोल के करते हैं। ठीक है, तो ये है विधि, आधार और विधि हो गया। अब हम करेंगे राजयोग के 4 स्तंभ, पिलर्स ऑफ राजयोगा। तो अभी मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखिए, पिलर्स ऑफ राजयोगा, राजयोग के 4 स्तंभ लिखेंगे। नंबर 1, ब्रह्मचार्य। नंबर 2, सत्संग। नंबर 3, शुद्ध अन्न। एंड नंबर 4, दिव्य गुण। तो सबसे पहले आपको बताया ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार ब्रह्मचार्य है। ठीक है, ब्रह्मचार्य का मतलब है सेलिबेसी, घर गृहस्थ गृहस्थ में रहते पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना। वो सन्यासी लोग क्या करते हैं, पवित्रता के लिए घर बार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र नहीं रहा जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, भाई बहनें हैं, जो सारे विश्व को चैलेंज करते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्रता को अपनाया जा सकता है। हमारे यहाँ इतने सारे युगल आते हैं, युगल हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं। तो वो घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता को जीवन में धारण करते हैं और अपना जीवन कमल फूल के समान बनाते हैं। तो हमारा जो ये योगी जीवन है, उसका आधार ही पवित्रता है। ठीक है, तो पवित्रता का मतलब खाली ब्रह्मचार्य से नहीं है। पवित्रता का मतलब है तन, मन, धन, वाणी, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता। इवन हमने किसी के लिए नेगेटिव थॉट भी क्रिएट किया या वेस्ट थॉट क्रिएट किया, तो वो भी अपवित्रता में आता है। किसी के प्रति हमारी गलत दृष्टि गई, मतलब अट्रैक्शन हुआ, तो वो भी अपवित्रता का अंश है। ठीक है, तो
पवित्रता की डेफिनेशन बहुत गुह्य है, तो उस पे बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तो पहला है ब्रह्मचार्य। दूसरा है सत्संग। सत्संग का मतलब है अच्छी बातों का संग करना। जो आप रोज कर रहे हो, रोज 1 घंटा सत्संग कर रहे हो ना, ये तो अच्छी बातों का संग कर रहे हो। तो रोज 1 घंटा हमें देना है सत्संग के लिए। हम वो 1 घंटा देते हैं, जैसे हमारी सुबह की क्लास होती है 7 से 8 बजे की, तो सारे वो 1 घंटे के लिए आते हैं और 1 घंटा सत्संग करते हैं, और पूरा दिन उस महावाक्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, उस पे मनन चिंतन करते हैं। तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो वो जो 1 घंटा हम सत्संग करते हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे फेस करने की उससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है। तो तीसरा है शुद्ध अन्न। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी मतलब जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अन्न भी हमें शुद्ध और सात्विक लेना है। आप नोट करेंगे, अन्न जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजसिक, एंड नंबर 3 तामसिक। सात्विक भोजन होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन। और खाली शाकाहारी ही नहीं, जो भोजन भगवान की याद में रहकर बनाया और खाया जाता है, उसको सात्विक भोजन बोलते हैं। ठीक है। अब वैसे दुनिया में भी सात्विक भोजनालय होते हैं, वैष्णो ढाबा होता है ना, तो वहां उसको सात्विक नहीं कहेंगे। सात्विक मतलब भगवान की याद में रहकर बनाना और खाना। अब सात्विक भोजन के अंदर क्या क्या आता है ना, आप ले सकते हैं दूध, घी, मक्खन, प्योर फ्रेश वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट सैलड, ये सब चीजें सात्विक में आती हैं। और उसमें क्या क्या नहीं आता है, वो है प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, है ना, मांस, मछली, ये अंडा, ये सब हैं तामसिक भोजन। तो तामसिक क्यों कहते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं चलो मांस और ये सब तो तामसिक है, अंडा मांस मछली तो तामसिक है, लेकिन प्याज लहसुन में क्या बुराई है? वो तो जमीन में उगता है, वो तो हम खा सकते हैं ना। तो उसमें बुराई ये है कि ये तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन मतलब जो हमारी मनोवृत्तियों में उत्तेजना पैदा करता है, सेंसेशन पैदा करता है। पहली बात, जब आप प्याज काटते हो तो आंखों में आंसू आते हैं? बताओ, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। अब जो चीज हमें खाने से पहले रुला रही है, तो खाने के बाद हमारा क्या हाल करेगी? हम्म। है ना। और दूसरा, कभी आपने देखा है कि देवी देवताओं को प्याज लहसुन का भोग लगाया गया हो? नवरात्रे होते हैं, 9 दिन देवियों का आह्वान करते हैं, तो घर में प्याज लहसुन का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, उनको अपनी किचन से ही हटा देते हैं। है ना, किचन क्लीन करके देवियों के लिए भोग बनाया जाता है। तो जिन जड़ मूर्तियों को भोग लगाने के लिए हम ये चीजें यूज नहीं कर रहे, और हम वो चैतन्य में बनने वाले हैं, तो हम ये चीजें कैसे खा सकते हैं? तो इसलिए नहीं खाते हैं। ठीक है। और रही बात नॉन वेज की, तो नॉन वेज क्यों नहीं खाना है? अच्छा, आप बताओ, आप लोगों में से नॉन वेज कौन कौन खाता है? जो नए कोर्स कर रहे हैं, पुरानों का तो हमें पता है नहीं खाते। जो नए कोर्स कर रहे हैं उनमें कौन कौन नॉन वेज खाता है? हैंड रेज कर सकते हैं। खाते हैं? नीलम जी? नहीं खाते। अनु जी?
खाते हो? नॉन वेज? बताओ हाँ या ना। नहीं खाते। अंडा खाते हैं? नहीं। आप? नहीं। नीलम जी, अंडा खाते? नहीं जी, नहीं। ठीक है, नहीं। ठीक है। और सुप्रिया बहन, मनीषा बहन? नहीं? नहीं खाते। ठीक है, ओके। तो नॉनवेज क्यों नहीं खाना है? देखो, नॉनवेज पहली बात तो इंसानों के खाने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो नॉनवेज खाने के हिसाब से नहीं बना है। हमने साइंस में लाइफ साइकिल पढ़ी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल, एनिमल लाइफ साइकिल, है ना? तो जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है उसमें नॉन वेज का जिक्र कहीं भी नहीं है। मतलब ये हमारे खाने के लिए नहीं बना है। दूसरा, जब नॉनवेज खाते हैं तो एक रिसर्च में पाया गया कि हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक होने के चांसेस नॉन वेजिटेरियंस के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन। तो उनका जो रेशो, मतलब नॉन वेजिटेरियंस का जो रेशो है हार्ट अटैक का, वो ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही वेजिटेरियंस को हार्ट अटैक नहीं होता, होता है, लेकिन रेशो उनका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उसके पीछे भी लॉजिक है। देखो, जब नॉनवेज खाते हैं तो बॉडी को, मतलब वो पचाने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, फिल्टर करने का। तो बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और दूसरा, देखो आप, जब किसी जानवर को काटा जा रहा होता है तो उसके मन के भाव क्या होते हैं, है ना? नीलम जी, आप अपने बेटे को इसमें आज वाले लेसन में शामिल कर सकते थे, उनको समझ। अभी ऑफिस से ही नहीं आया जी। तो जब किसी जानवर को काटा जा रहा होता है तो उसके मन के भाव क्या होते हैं, है ना? उसके अंदर कितना गुस्सा, नफरत, डर, वो वाइब्रेशन होते हैं। और वो सारे वाइब्रेशन हमारे सामने प्लेट में परोस के आते हैं और हम बड़े मजे से खा लेते हैं। तो तभी आप देखते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना उनके अंदर डर, गुस्सा, है ना, ये वाइब्रे मतलब ये उनके अंदर ज्यादातर होता है, अग्रेशन। हाँ, तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाना है। और दूसरा, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो नॉनवेज खाने के हिसाब से नहीं बना। अब आप देखते हो जो जानवर नॉनवेज खाते हैं, जैसे डॉग है, लायन है, उनका जो जॉ है, जबड़ा, आगे से टाइट और पीछे से खुला होता है, वो नॉनवेज को खाने के हिसाब से बना है। उनकी जो टीथ हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हमारे टीथ छोटे छोटे हैं, वो नॉनवेज को काटने के हिसाब से नहीं बने हैं। और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसके हिसाब से होता है। ठीक है। तभी आप देखते हो कि मतलब जो नॉनवेज को पचाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है, तभी ये जैसे आप डॉग को देखेंगे हाँफता रहता है ना, क्योंकि वो नॉनवेज खाता है। तो इसलिए मतलब हमारा स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं बना है, इसलिए नॉनवेज नहीं खाना है। अब आप देखो स्लॉटर हाउस, मतलब जहाँ नॉनवेज रखा होता है, वहाँ का वाइब्रेशन कितना नेगेटिव होता है, कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो सारी नेगेटिव एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, आप लोग नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी और को तो समझा सकते हैं ना जो खाता हो, तो इसलिए। और ये तो हो गया सात्विक। राजसिक होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन। और जो भोजन, मतलब इसमें नहीं, राजसिक होता है मतलब जो हम तला तुला भोजन खाते हैं, जैसे पूड़ी पकौड़े, है ना, पिज्जा बर्गर, ये सब खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी।
क्योंकि हमारी जो योगी लाइफ है ना, मतलब हम जब योग करते हैं तो हम योग में लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। और जब ये हैवी चीजें खाते हैं तो आपने देखा होगा पूरा दिन हैवी हैवी सा लगता है ना। और दूसरा, ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। कभी कभी खाना मतलब खा सकते हैं, और अगर रोज खाते हैं तो इसका हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। तो इसलिए ये चीजें मतलब ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और तीसरा है तामसिक। तामसिक का तो आपको बता ही दिया, तामसिक में क्या क्या आता है और क्यों नहीं खाना है। तो ये था अन्न के बारे में। और चौथा है दिव्य गुण। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो दिव्य गुणों की धारणा होती जाती है। वो दिव्य गुण कौन कौन से हैं आप लिखेंगे, मैं कुछ मेन मेन दिव्य गुण लिखवा रही हूँ। लिखिए, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, अंतर्मुखता, पवित्रता। ठीक है, तो मेन दिव्य गुण हैं। तो इनकी धारणा धीरे धीरे हमारे अंदर होती जाती है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, अब बाकी सब गुण तो आपको समझ आ रहे होंगे, लेकिन अंतर्मुखता, अंतर्मुखता का मतलब है इंट्रोवर्टनेस। मतलब अपने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब दुनिया में हम बोलें अंतर्मुखता का गुण धारण करना है, तो वो तो कहते हैं कि आजकल तो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए ना, इंट्रोवर्ट होना तो इंट्रोवर्ट को तो कोई पसंद नहीं करता है। तो इंट्रोवर्टनेस का मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ टाइम अपने लिए बिताना। अब आप देखते हो कि आज हम किसी से बात करें ना तो हर कोई कहेगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। टाइम कहाँ जा रहा है? वो फालतू की बातों में जा रहा है। अब घर में चार लोग बैठते हैं, चार लोग आपस में बात ना करके अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना। अपने लिए तो टाइम हमारे पास है ही नहीं। तो अपने लिए टाइम निकालना है, अपने आप से बातें करनी है, अपनी चेकिंग करनी है, अपने अंदर जो कमी कमजोरी है उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। ठीक है। तो ये था फोर पिलर्स। देखो, अब जैसे हमारी कोई बहुत पुरानी बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है आपको ये चार चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको परहेज करना पड़ेगा। दूसरा, आपको दवाई रेगुलर खानी पड़ेगी। तीसरा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और चौथा, योगा प्राणायाम भी करना पड़ेगा। ये चारों चीजें आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। तो ऐसे ही ये चारों चीजें अगर हम अपनी लाइफ में लाते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, मतलब जल्दी हमारा योग लग जाएगा। नहीं करते हैं तो हमारी अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। बाकी हाँ, आप मुरली क्लास अटेंड कर सकते हैं। आगे हमारा एडवांस कोर्स है, 7 डेज कोर्स तो बेसिक है, मतलब नर्सरी क्लास है। अब नर्सरी क्लास के लिए नई क्लास, आगे नेक्स्ट क्लास में तो जाना है ना, नर्सरी क्लास के बाद। तो नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट स्टेप है एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स इज मुरली क्लास। ठीक है। तो अभी आज कोर्स पूरा नहीं हुआ, कल हमारा एक चैप्टर बाकी है, गीता का मेन चैप्टर, गीता का भगवान कौन। ठीक है। तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो अब आपका कोर्स तो हो गया पूरा। तो गुरु दक्षिणा देनी बनती है कि नहीं बनती? बताओ, दोगे गुरु दक्षिणा? हम्म, दोगे? क्या दोगे? बताओ सुप्रिया बहन, क्या दोगे गुरु दक्षिणा में? क्या चाहिए दीदी? आप क्या दे सकते हो? आप जो मांगिए। है आपके पास? देना पड़ेगा, देख लो। ठीक है। हाँ, सभी देंगे। अच्छा, तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या देना है? जो अभी चार चीजें बताई उनमें से एक चीज दे दो।
एक चीज कर सकते हो आज से। वैसे तो चारों ही इजी हैं, है ना। बताओ क्या क्या दोगे, सुप्रिया बहन बताओ। आपके लिए तो चारों इजी हैं, क्योंकि आप हाँ। तो उसमें अभी गए नहीं उस लाइफ में, है ना। आप तो कुमारी हो। बताओ हाँ दीदी। क्या दोगे। एक तो ये हो गया शुद्ध कौन सा ये, चार स्तंभ में से बोले ना। हाँ, ब्रह्मचार्य, सत्संग, शुद्ध अन्न और दिव्य गुण। देखो दिव्य गुण तो बाद की बात है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तीन में से बताओ, ब्रह्मचार्य, सत्संग और शुद्ध अन्न। सुधन, फिर उसके बाद से सत्संग। और ब्रह्मचर्य का भी बता नहीं सकती कौन कौन। हैं, अभी तो ब्रह्मचार्य है कि नहीं है। अभी तो है फिलहाल। एक का तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो दे सकते हो ना। शुद्ध अन्न, प्याज लहसुन वो नहीं चलता है घर में। नहीं खाते। अरे वाह, ये तो बड़ा तो आपके लिए। अब नहीं बनता। अच्छा, ठीक है। अब जिसको तो वो बना के खाता है, मैं नहीं खाती। कौन खाता है। खाए लो। अच्छा, तो गुड, फिर तो सही है, आपके लिए इजी है। हाँ जी, नीलम जी बताओ क्या दोगे। नीलम बहन, अनम्यूट करो। सत्संग, ब्रह्मचार्य और सत्संग। ब्रह्मचर्य और सत्संग, ठीक है। बाकी धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है। जी। हम्म। ठीक। सत्संग हमारी रोज की क्लास जो होती है, मुरली क्लास, उसका टाइम सुबह 7 से 8 और शाम को 7:30 से 8:30, है ना। तो कोई भी टाइम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, अनु जी बताइए क्या देंगे, सोच रहे हो। बताओ। सत्संग, अच्छी बातों का संग करना। ठीक है। और मनीषा बहन, रोज करना मेरी। पड़ेगा, फिर रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अच्छा। आप सत्संग। सत्संग, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, सत्संग करेंगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। सुबह के मॉर्निंग में हो सकती है दीदी। 7 से 8, ठीक है, आप हाँ कर जी। सकते हैं। हाँ जी। अभी कल का दिन तो रहेगा कोर्स, है ना। आप साथ में मुरली भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स तो अब वैसे पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया, है ना। सुबह की अटेंड कर सकते हैं मुरली। जी, ठीक। तो कल हम करेंगे गीता का भगवान कौन, और मुरली के बारे में भी आपको बताएंगे मुरली क्या है। ठीक है। तो अभी ये कोर्स पूरा हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारे 7 डेज कोर्स के अंदर आपके मन में जो भी सवाल हैं, हमें पता होते हैं कि आपके सवाल क्या क्या होंगे, उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल ही गया होगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। और ये धीरज बुनकर जी कौन है। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और अनम्यूट करके बोल सकते हैं। धीरज बुनकर जी, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो। मनीषा बहन बोलो। ये कह रही हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी क्योंकि बीच बीच में छूट चुका। हाँ, तो आपको रिकॉर्डिंग सेंड करी है ना, कोर्स की रिकॉर्डिंग भेजी है ना। बताओ। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भेजी है कि नहीं। हाँ जी दीदी, रिकॉर्डिंग तो भेजी है। आप उसमें देख लेना। अच्छा।
पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, मतलब मैंने देखी नहीं दीदी, मैं देखूंगा उसको रिकॉर्डिंग को। वन से अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग है उसमें। ठीक ओके है, दीदी। फिर आपको रोज भेज ही देते हैं। ठीक है, ओके दीदी। ओके दीदी। तो आप देख लेना, जिस भी दिन की आपको देखनी हो आप देख सकते हो। ठीक है? हाँ जी, ओके। गोपाल राम जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ये अष्ट शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे, ये कहाँ ये इसकी कल वाली रिकॉर्डिंग में है। पिक्चर्स? हाँ हाँ, हाँ, याद रखने का तरीका। पिक्चर्स दिखाई हैं, कल वाली रिकॉर्डिंग आप देख लेना। अच्छा, तो कहाँ मिलेगी? ग्रुप में भेजी हुई है? ग्रुप में भेजी हुई है, रुचि बहन ने भेजी है। जी जी ठीक है, जी 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 रुचि बहन दे देंगे। जी। ओके जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। होमवर्क कर रहे हैं सभी, जो होमवर्क दे रखा है बताइए। हाँ ना, सिर हिला सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करें। हाँ रंजू बहन बोलो। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी, क्वेश्चन था, जैसे हम खुद का हाथ का बनाया खाना खाते हैं जो फील्ड में है, थोड़ा सा उनके लिए टफ होता है, कैसे कर सकते हैं? देखो, फील्ड में है तो घर से बना के ले जा सकते हैं। हम्म, तो घर का ही खाएं तो अच्छा है ना, क्योंकि वाइब्रेशन का भी तो असर पड़ता है ना। हम तो बनाएंगे तो बाबा की याद में रहकर बनाएंगे खाएंगे। फ्रूट्स ले जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कई जगह पे हमें कुछ भी ना मिले तो हम चना अपने पास रख सकते हैं, भुना चना, उससे पेट भर जाता है ना। नहीं तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हम पहले से, जैसे टोली में हम बनाते हैं, मट्ठी बनाते हैं, है ना। कुछ भी ऐसी चीजें जो हम अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी भूख लगे तो खा सकते हैं। हाँ पूनम बहन बोलो। ओम शांति दीदी। जो आप भोजन के बारे में बता रहे थे ना, तो 7 वीक में आपने दूध बताया। एक दिन मैं जयंती दीदी की क्लास सुन रही थी, तो वो दूध के लिए मना कर रही थी कि उसमें मतलब भैंसों के ऊपर अत्याचार होगा, तो नहीं पीना चाहिए। हाँ, मर्जी है आपकी। अत्याचार मतलब जहाँ पे उनको ऐसा, अब जैसे आप लोगों के घरों में तो गाय वैसे होंगी, है ना, तो आप तो उनको टॉर्चर करके नहीं ले रहे हो ना, तो ठीक है पी सकते हो। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना है। आजकल वैसे मना करते हैं, क्योंकि उनको मतलब जहाँ से दूध आता है तो उनको बहुत टॉर्चर करके मतलब वो लिया जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो तामसिक है। आता वो सात्विक में ही है, ले सकते हैं। अब आप माउंट आबू में भी जाते हो, दूध तो आपको मिलता ही है वहां पे भी ना, तो ले सकते हैं। ठीक है। हाँ सुप्रिया बहन बताओ। दीदी, बहुत लोग बोलते हैं अंडा जो है मांसाहारी में भी आता है, शाकाहारी में भी होता है, अच्छा, क्या सब? देखो मैं बताती हूँ क्यों आता है। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि अंडे को ना आजकल क्या होता है, मशीनों के द्वारा मशीनों में रखा जाता है, मतलब मशीनों से पकाया जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस अंडे के ऊपर मुर्गी रोज हैच करती है, मतलब बैठती है, उससे वो बच्चा निकलता है। तो वो तो चलो मांसाहारी हो गया, हमने किसी के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया, है ना, तो इसलिए नहीं खाते। लेकिन वो कहते हैं आजकल मशीनों में पकाया जाता है तो वो उससे बच्चा नहीं निकलता है उसका। तो दिया तो मुर्गी ने ही, निकला तो उसमें से ही ना, तो है तो मतलब वो है तो नॉन उसका बच्चा ही। तो वो उसने हैच नहीं किया तो वो बच्चा बना नहीं उसका। तो दिया मतलब निकला तो मुर्गी में से ही है ना, तो कैसे खा सकते हैं। ठीक है, समझ आया।
बहुत हम बोलते हैं कि जैसे कि वीकनेस आता है तो कहते हैं कि ना बकरे का मीट खाओ, इसका मीट खाओ तो ताकत आएगा ऐसे। तो ताकत के लिए दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन में इतना मतलब प्रोटीन है, उसमें इतना हाई प्रोटीन होता है। और उसके ऑल्टरनेट्स बहुत सारे हैं, सप्लीमेंट्स बहुत सारे हैं, तो आप ले वो चीजें ले सकते हो। तो जरूरी है वही खाना है हम्म। ना। और जो छोड़ नहीं पाता है दीदी उसके लिए कुछ बताइए। आप खाते हो क्या? नहीं, मेरे घर में खाते हैं, उन लोग को छुड़वाना है। हाँ, छुड़वाना है ना। तो उनको बोलो कि आपका पेट कब्रिस्तान है क्या, जहाँ डेड खा बॉडी, जहाँ डेड खाने बॉडी को आप दफना रहे हो। हाँ, कब्रिस्तान बना रखा है। खाने का खा लेते हैं और दूसरा दिन ना जब पेट गड़बड़ होगा ना तो कहेंगे कान पकड़ते हैं, आज के बाद से नहीं खाएंगे। फिर कुछ महीने बीतेगा फिर बोलेंगे कि नहीं आज उससे नफरत दिलाओ। ठीक है, जैसे आपको बताया नॉनवेज क्यों नहीं खाना है, तो ये चीजें समझाओ ना। एक तो इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, और इससे अग्रेशन आता है। इससे मतलब हमारे अंदर डर के, गुस्से के वाइब्रेशन आते हैं, तो वो इसलिए ये चीजें नहीं खाते हैं। मैंने इसमें का एक बुक पढ़ा था, उसके बारे में मांसाहारी के बारे में लिखा था पूरा, कि जैसे कि पेट जैसे हम लोग ये सब खाते तो अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं। तो कहा है आपको कि उनको बोलो कि कब्रिस्तान है क्या आपका पेट, यही तो बताया आपको। वही सब देख कर मेरा छूट गया, मन नहीं करता खाने का, वहां पे मन ही नहीं जाता मुझे। हाँ, तो उनको ऐसे समझाओ ना जो खाते हैं घर में। सब पढ़े हैं ये हाँ, बात सब। तो ठीक है, आप उनको योग में वाइब्रेशन दो, एक ना एक दिन छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब आपके अंदर चेंज देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, अपने आप छोड़ देंगे। और घर पे बोलते हैं ना तो कहते हैं क्या ज्ञान बांट रहे हो, 100 मुश्त खा कर बिल्ली हज को चली, ऐसे बोलते हैं सब। आके बिल्ली हज को चली, क्यों चली तो सही। तुम तो चल के दिखाओ, है ना। क्यों, हिम्मत तो रखी हज में जाने की। ठीक है, तो तुम इतनी हिम्मत दिखा दो, है ना। जवाब देना आना चाहिए युक्ति से। ठीक है। जी दीदी। जी। मनीषा जी हंस रहे हैं, बताओ कुछ कहना है? मैम ऐसा ही हो रहा है, मेरे घर पे भी ऐसा ही है। क्या? हस्बैंड नहीं मानते हैं। हाँ, खाते हैं। हस्बैंड नहीं मानते, हाँ खाते हैं, मैं वो नहीं मानते हैं। बनाते हो? जैसे मैं बनाती नहीं, खुद ही बना लेते हैं। जी, बना लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे सुप्रिया बहन बोलती है सेम मेरी कहानी है। अच्छा, पर हाँ मेरे जी। हैं, तभी तभी मेरे को हंसी आती है। तो प्रिया बहन क्या कह रहे हो? मेरे से बनवाते हैं इन लोग, नहीं बनाऊंगी तो गुस्सा करते हैं। अब क्यों, मैं नहीं बनाऊंगी, खुद बना लो। क्योंकि देखो, बाबा ने बताया है, मांस लाने वाला, बनाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, सबका पाप कर्म बनता है। ठीक है, तो क्यों मैं नहीं बनाऊंगी, पाप का काम मैं नहीं करूंगी। तुम्हें बनाना है, अपने आप बना लो। ठीक है, जिसको खाना है अपने आप बनाए, आज से मना कर देना। तो दीदी जो इस घर में कमा कर पैसा ला रहा है और उसी पैसे से ये सब आ रहा है, तो वो अगले को भी तो पाप पड़ेगा ना जो पैसा लेकर आ रहा है। देखो, पैसा पाप कर्म से कमाया गया, और वो घर में हम यूज कर रहे हैं, तो पाप कर्म में भागीदार बनते हैं। लेकिन वो अपने पैसे का उस उन चीजों में यूज कर रहा है, तो आपका पाप नहीं बन रहा। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? तो अभी करें मेडिटेशन। जी।
तो होमवर्क जो दे रखा है वो करना है। आज आप लिखेंगे मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मेरा हो जाए ना तब ठीक है। सतोगुणी आत्मा, 7 गुण बताया ना, आत्मा के 7 गुण। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, इन सबसे संपन्न सतोगुणी आत्मा। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो कॉपी पेन रख दो सब साइड में। सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चमकती हुई ज्योति, प्रकाश। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरा मन और बुद्धि एकदम शांत, शीतल हो गया है। स्नेह की किरणें बाबा से मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा बाबा के प्यार में, स्नेह में समा जाती हूँ। कैसे वो माँ बनकर दिव्य गुणों से मेरी पालना करते हैं, पिता बनकर मुझे सही राह पर चलना सिखाते हैं, दोस्त बनकर हमेशा मेरा साथ निभाते हैं। साजन बनकर मुझे दिव्य गुणों से मेरा श्रृंगार करके मुझे अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे पिता का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। आ जाए वापस। और जो आपने दक्षिणा में चीज दी है ना, वो याद रखनी है। ऐसे नहीं कि आज दी और कल वापस ले लो। ठीक है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, जो जो जिसने कहा है। कि ओम शांति। कल मिलते हैं।